विद द पार्ट टू ऑफ स्टार्टिंग विद द पार्ट टू ऑफ अमलगम। इसके अंदर क्या होता है, लो कॉपर अलॉय और हाई कॉपर अलॉय अपन ने देखे थे, इनकी सेटिंग रिएक्शन देखी थी, जिसके अंदर अल्फा गिव्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा अनरिएक्टेड, जबकि जो हाई कॉपर के अंदर था अल्फा प्लस मर्क्यूरी गिव्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 नहीं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और फिर बाद में कॉपर प्लस अल्फा 2 गिव्स नीटा। ठीक है, उसके बाद फिर अपन चालू करते हैं लो कॉपर के अंदर। लो कॉपर के अलॉय के अंदर बेसिकली क्या होता है, 6% से कम जो होता है ना अपना लो कॉपर होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, इट रिएक्ट्स टू मर्क्यूरी टू फॉर्म सेट अमलगम। ये मर्क्यूरी से रिएक्ट करता है ताकि सेट अमलगम बनाते हैं। कॉम्पोजिशन इसकी क्या होती है, कॉम्पोजिशन के अंदर अपना क्या आता है, सिल्वर टिन कॉपर जिंक, वही जो अपना नॉर्मल है 65-25-6 कॉपर ऑब्वियसली 65-25-6 और 0 to 2। ठीक है, अपना कॉपर जिंक जो है वो 0 से 2% ऑप्शनल, पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा कैसे लिखा है, 0.01% पढ़ा था अपन ने तो, बट कोई बात नहीं। सिल्वर टिन कॉपर जिंक। उसके बाद फिर सेटिंग रिएक्शन अपन ने देखी ली थी कि इसके अंदर गामा जो होता है वो गामा प्लस मर्क्यूरी जो होता है वो अपना गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस अनरिएक्टेड गामा दे देता है। और इसकी डेफिनेशन Ag3SN Ag2Hg3 SN78 से Hg। ठीक है, गामा 2 जो होता है ना अपने को जिसको हटाना है, देखो अपने को हटाना है साहिल कौन है, साहिल भैया जो है वो उनका नाम क्या है, SN7 और 8 और Hg। SH वाला जो है ना वो अपना साहिल है। उसके अलावा Ag3SN अपने को याद रहेगा ही, और Ag2Hg3। ठीक है, Hg को अपने को फिर से हटाना है, गामा 1 और गामा 2 दोनों के अंदर Hg अपना होता है। ठीक है, ये अपनी सेटिंग रिएक्शन हो गई। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसमें गामा 2 फेज बनता है जिस चक्कर जो होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव होता है, कोरोड क्विकली करता है, वीकन द रिस्टोरेशन। इस चक्कर में अपने को गामा 2 को हटाना पड़ता है। डायमेंशनली उतना स्टेबल नहीं होता है, मार्जिनल ब्रेकडाउन होने की चांसेस होती है, कोरोजन प्रोडक्ट्स बनने की चांसेस होती हैं, ज़्यादा क्रीप होता है और फ्रैक्चर का रिस्क होता है। क्लिनिकल लिमिटेशंस के होते हैं, नॉट यूज कॉमनली टुडे ड्यू टू द पुअर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड मोस्टली रिप्लेस बाय हाई कॉपर अमलगम। अपन इसको हाई कॉपर अमलगम से रिप्लेस कर देते हैं। क्विक रिकैप अगर अपन देखें तो 6% से कम कॉपर होता है, गामा 2 फेज इसके अंदर बनता है, एडुकेट स्ट्रेंथ इसके अंदर प्रोवाइड नहीं हो पाती है। मॉडर्न डेंटिस्ट्री के अंदर इसको धिक्कार दिया गया है। हाई कॉपर की अगर अपन बात करें तो हाई कॉपर के अंदर 12% ज़्यादा कॉपर होता है। इस चक्कर के अंदर इसका सिल्वर टिन कॉपर जिंक का वही रहता है, 65-25% अपना ऊपर पढ़ के आए थे, जबकि इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे ना थोड़ा रेडिकली डिफरेंस आ रहा है, 40 से 70, 16 से 30, मतलब कुछ रैंडम फिगर लिख देंगे और लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू फिलिप्स है। और जिंक की अगर बात करें तो 1% से कम हो सकता है, ऊपर भी अपन ने 1 से 2% पढ़ा था। कॉपर के अंदर अपन ने पढ़ा था 6% से कम हो सकते हैं, या 12 से लेकर 30% हो सकता है। एक ही डिफरेंस है कि इसके अंदर कॉपर का डिफरेंस आता है। टाइप्स अगर अपन बात करें, मैंने पढ़े बोले थे एडमिक्स हो सकता है, यूनी कंपोजिशन हो सकता है। दोनों की सेटिंग रिएक्शन अपन ने ऊपर पढ़ी ली थी कि गामा प्लस मर्क्यूरी गिव्स गामा 1 प्लस गामा 2, और फिर इसके अंदर स्टेप 2 भी आता है। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, गामा 2 जो होता है वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है, गामा 2 जो होता है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, और इसके बाद फिर वो क्या बना लेता है, नीटा फेस बना लेता है, दैट इज Cu6SN। ठीक है, Cu6SN5 और फिर मर्क्यूरी। उसके बाद फिर अपना आता है सिंगल कंपोजिशनल या यूनी कंपोजिशनल है। इसके अंदर क्या आता है, डायरेक्ट रिएक्शन आ जाती है, जिसके अंदर अपना तीनों जो होते हैं पार्टिकल्स एक ही में होते हैं, Ag, SN और Cu। ये सब Ag2Ag3 बना लेते हैं, और ये फिर नीटा गामा 1 प्लस नीटा फेज बनाते हैं, जो कि अनरिएक्टेड अलग है। इसमें ऑल पार्टिकल्स होते हैं ना रिएक्ट साइमल्टेनियसली, और इसमें गामा 2 फेज नहीं बनता है एट ऑल। ठीक है, एडवांटेजेस की यही है, कोरोजन नहीं होता, हायर स्ट्रेंथ आ जाती है, बेटर मार्जिनल रिजिडिटी आ जाती है, XYZ। क्विक रिकैप के अंदर 12% से ज़्यादा होता है, एलिमिनेट गामा 2 फेज हो जाता है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग गामा 1 प्लस नीटा फेज बना लेते हैं। इसके अंदर बीच का डिफरेंस अपन ने मेन देख लिया था। गामा 1 मेनली एक तो सेटिंग रिएक्शन का डिफरेंस है, कॉपर का हो तो अपन ने ऑब्वियसली है ही, स्ट्रेंथ के अंदर भी अपन ने देख लिया था, कोरोजन रेजिस्टेंस का देख लिया था, क्रीप अपन समझ सकते हैं, डायमेंशनल स्टेबिलिटी समझ सकते हैं, क्लिनिकल ड्यूरेबिलिटी जो होती है, शॉर्टर लाइफ स्पैन, ऑब्वियसली लो कॉपर की शॉर्टर लाइफ स्पैन होगी, करंट यूज होगा। इस वाले पार्ट को एक बार देख लेना खुद। ठीक है, उसके बाद फिर की टेक अवेज तो छोड़ो। उसके बाद ईम्स टेक्निक आती है। ईम्स टेक्निक क्या होती है, स्टैंडर्डाइज मेथड है फॉर मिक्सिंग डेंटल अमलगम दैट यूजेज एन इक्वल वेट रेशियो ऑफ मर्क्यूरी टू अलॉय। इसके अंदर ये क्या कहता है, बेसिकली एक टेक्निक दी थी ईम्स ने, इसने बोला भाई 1:1 रखो, उससे क्या होगा, उससे मज़ा आ जाएगा कि बेसिकली ये दोनों मिल जाएंगे, मर्क्यूरी और अलॉय जो पाउडर है ये मिल जाएंगे, और उससे फ़ायदा होगा। इसको डॉक्टर विल्मर ईम्स ने दिया था। ठीक है, 1950 से 1960 के अंदर, टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। की प्रिंसिपल इसका क्या है, इसका मर्क्यूरी टू अलॉय का 1:1 है। रेशो प्रोवाइड्स एडिक्वेट प्लास्टिसिटी फॉर कंडेंसेशन, मिनिमल एक्सेस मर्क्यूरी, इम्प्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो इसका रेशियो प्रोवाइड क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा आती है कंडेंसेशन के लिए, मिनिमल एक्सेस मर्क्यूरी, अपन मर्क्यूरी को बेर मिनिमम रखते हैं इसके अंदर, और रिड्यूस मर्क्यूरी एक्सपोजर, और मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी से भी बच जाती है। तो
प्री मेजर्ड कैप्सूल तो फालतू है। एडवांटेजेस ये होती है कि कंट्रोल्ड मर्क्यूरी हो जाती है, बेटर स्ट्रेंथ आती है, लेस क्रीप और कोरोजन आता है, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी, मतलब जो सारे फायदे होते हैं, टाइम बचेगा, अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी, लेस क्रीप आएगा। क्लिनिकल टिप्स जो है प्री मेजर्ड कैप्सूल्स भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। समरी के अंदर ईम्स टेक्निक जो होती है एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि एनकैप्सुलेटेड हाई कॉपर अमलगम्स के अंदर मिलता है। उसके बाद अपना आता है मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी। मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी जो होती है ना रेफर्स टू अ हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय द एक्सेसिव एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के एक्सपोजर की वजह से जो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है ना, जैसे वो न्यूरोटॉक्सिक हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती है, इम्यूनोटॉक्सिक हो सकती है। न्यूरो नेफ्रो इम्यूनो, 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 ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मर्क्यूरी क्या हो सकता है, एलिमेंटल हो सकता है, एलिमेंट मतलब फॉर्म्स ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, एलिमेंटल हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है और ऑर्गेनिक हो सकता है। एलिमेंटल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। उसके बाद सोर्सेज ऑफ मर्क्यूरी एक्सपोजर क्या होता है, मतलब अमलगम मिक्सिंग के वक्त हो सकता है, वेपर्स आ सकते हैं जो फ्रेशली रिमूव्ड, सिर्फ फ्रेशली प्लेस जो अमलगम होता है उससे जो वेपर्स आती हैं, या स्पिलेज अगर कहीं लैब के अंदर हो गई तो उससे, या नहीं तो नॉन यूजिंग नॉन इनकैप्सुलेटेड मर्क्यूरी जो अपन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी मर्क्यूरी का एक्सपोजर हो सकता है। रूट ऑफ एंट्री इनहेलेशन हो सकता है, स्किन कॉन्टैक्ट हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है। तो इंजेक्शन हो गया, इनहेलेशन हो गया, स्किन कांटेक्ट हो गया। इंजेक्शन कैसे कि भाई मुंह के अंदर ही चला गया, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट्स अपन ने पढ़ा था न्यूरो, नेफ्रो और अपना इम्यूनो। इम्यूनो के अंदर क्या हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन ऑब्वियसली। किडनी के अंदर नेफ्रो अपन ने पढ़ ही लिया था। और न्यूरो के अंदर क्या होता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकती है, मतलब बहुत ही क्रेजी चीज़ हो सकती है, ट्रेमर, मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। उसका प्रिवेंशन इन डेंटल क्लिनिक के अंदर यही होता है, प्री इनकैप्सुलेटेड अगर यूज़ करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ट्राइचुरेट जो है उसको क्लोज सिस्टम के अंदर करो और जो है प्रॉपर वेंटिलेशन रखना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जो है उससे वेपर उठेगा, उससे वेपर से कैसे बचोगे। और हाँ, दैट्स ऑल अबाउट मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी।